आज तक झारखंड में किसी एक एग्जाम में किसी दागी को कोई दंड नहीं मिला है। तो ये दंड का नज़ीर पेश करें हमारे बड़े भैया माननीय मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन। जब तक वो प्रमुख मांग पूरा नहीं होती है, हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना को नहीं छोड़ने वाले। आप शायद प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलना असंभव है। सरकार हमसे बैठ के 1 to 1 बात करे, कैबिनेट के अप्रूवल के साथ लिखित में हमें आश्वासन मिले कि हमारी सारी मांगे मानी गई हैं, तभी हम अनशन से उठेंगे। वरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना जो है वह अनिश्चित काल के लिए रहेगा। या तो हमारी हड्डी गल जाएगी या सरकार झुकेगी, हम नहीं हिलने वाले। के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हूँ और ये वही छात्र हैं जो आंदोलनरत हैं और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता की है और अपनी मांगे रखी हैं और कहा है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएम हेमंत को इस्तीफा देना होगा। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या है वो मांगे और किस तरह से ये आक्रोशित है, अपनी बात ये किस तरह से रखना चाहते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? पीयूष नाम है मेरा। पीयूष जी, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी, हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। जी, हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। पहला मांग जो हमारा है वह यह है कि 14 जेपीएससी, बैकलॉग 23 और बैकलॉग 25 तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है TDPL, उसके द्वारा पूर्व में कराई गई जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में CBI और ED की जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 90 दिन के अंदर कार्रवाई। मैं उन एग्जाम्स का लिस्ट का नाम बता देना चाहता हूं जो TDPL एजेंसी के द्वारा करवाई गई है। पहला 11 to 13 JPSC, CDPO, FSO, ACF, FRO, APP, JET और एक FSO है। ये सारी परीक्षाएं TDPL के द्वारा है जी। इन सारी परीक्षाओं में CBI और ED की जांच और 90 दिन के अंदर कार्रवाई। दूसरा मांग हम लोगों का है कि जो TDPL का दागी मैनेजर अभय कुमार तिवारी है उसकी जिस एग्ज़ाम में संलिप्तता है उन सभी एग्ज़ाम्स में CBI और ED की जांच होनी चाहिए, चाहे वो JSSC CGL हो, PGT हो, माध्यमिक आचार्य हो, FSO हो या फिर जो अन्य एग्ज़ाम उसके द्वारा उसकी संलिप्तता में कराए गए हैं उन सभी परीक्षाओं में ED और CBI की जांच और 90 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंड भी मिलना चाहिए। आज तक झारखंड में किसी एक एग्ज़ाम में किसी दागी को कोई दंड नहीं मिला है। तो ये दंड का नज़ीर पेश करें हमारे बड़े भैया माननीय मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन। देखिए, ये बात बहुत सही कही है इन्होंने कि नज़ीर पेश करे राज्य सरकार और ये बताए कि जो सज़ा के प्रावधान हैं, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, जो प्रावधान है वो पेश करे सरकार और इन छात्रों को आश्वस्त करे कि जो हो रहा है वो आगे नहीं होगा। और कुछ बता रहे जी। तीसरा हम लोगों का जो मांग है वह है कंप्लीट रिफॉर्म इन JPSC एंड JSSC। उसके लिए हम लोगों ने 5-7 बिंदुओं पे काम किया है। ये हमारा प्रस्ताव है सरकार को कि इस प्रकार से आप JPSC और JSSC को रिफॉर्म कर सकते हैं। मैं उन मांगों को पढ़ के आपको बताता हूँ। पहला, JPSC और JSSC में टॉप टू बॉटम के जितने भी पदाधिकारी व कर्मचारी हैं उनको हस्तांतरित करते हुए बेदाग छवि के पदाधिकारी और अधिकारी को पदस्थापित किया जाए और वह व्यक्ति गैर राजनीतिक छवि का होना चाहिए। दूसरा, सभी परीक्षाओं में होने वाली अलग अलग स्टेज की परीक्षा का अलग अलग एजेंसी का चयन किया जाए और इन एजेंसियों का चयन JEM पोर्टल के द्वारा किया जाए। तीसरा, वैसी परीक्षा जिसमें शारीरिक दौड़ 1600 मीटर है उसकी समय सीमा पुरुष के लिए 6 मिनट से बढ़ाकर 7 मिनट की जाए। चौथा है, आयोग द्वारा रद्द की गई जितनी परीक्षाएं हैं, आयोग वैकेंसी निकालती है और रद्द कर देती है बिना परीक्षा लिए हुए, जैसे सचिवालय का आशुलिपिक हो, LDC हो, तथा इसके अलावा आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं जो कि पेंडिंग में है, जैसे झारखंड पुलिस कांस्टेबल हो, झारखंड पुलिस SI हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, DEO हो इत्यादि का कैलेंडर जारी करे और न सिर्फ कैलेंडर जारी करे बल्कि इस कैलेंडर को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। अगर कैलेंडर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है यह भी तय की जाए कि कोई एक अधिकारी तो ऐसा होना चाहिए जो कैलेंडर नहीं फॉलो होने पे उसकी अकाउंटेबिलिटी है और उसको जवाब देना चाहिए ताकि छात्रों के बीच पारदर्शिता आयोग का बना रहे। नेक्स्ट है 14वीं JPSC की अधियाचना को वापस लेते हुए 14वीं एवं 15वीं JPSC का विज्ञापन अतिशीघ्र प्रकाशित किया जाए जिसमें अधिकतम आयु गणना जो है वह 1/8/2018 किया जाए। टोटल 26 साल में 8 एग्जाम हुए हैं, नाम 14 दे देते हैं लोग पर एग्जाम आज तक 8 ही हुए हैं और आयु की गणना इनको 22 से चाहिए। तो हम छात्र जो हैं वो कहाँ जाएं? एक तो आप एग्जाम नहीं लेते, एग्जाम लेते हैं तो फेयर लेते नहीं और फिर हमें ओवरेज कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मांग है हम लोगों का वह है कि कोई भी अभ्यर्थी जो OMR सीट है उसको ब्लैंक न छोड़े। इसके लिए ऑप्शन ई सम्मिलित किया जाए जो कि नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन होगा और यदि वह OMR के द्वारा छात्रों में बबल नहीं करना अनिवार्य किया जाए। अगर बबल नहीं करता है तो दिक्कत है, उसको अनिवार्य किया जाए कि जो भी गोल भरना है गोला
जो बबल भरना है उसको अनिवार्य किया जाए। नेक्स्ट है कि जेपीएससी मेंस की जो उत्तर पुस्तिका है वह मैनुअली जांच की जाए तथा जांच की हुई कॉपी को कैंडिडेट के OTR ID में डिजिटली अपलोड किया जाए। इसमें मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा आपको। 11 to 13 जेपीएससी में जो वो कॉपी चेक की गई, जो मेंस की कॉपी चेक की गई, पहली बात तो बीच प्रक्रिया में किसी भी जो चयन प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 2006 में, उसको जेपीएससी ने नहीं माना और नियमावली और नोटिफिकेशन आने के बाद अचानक से जो मेंस की कॉपी है उसको डिजिटली चेक करने का निर्णय लेती है, जो कि कंट्राडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद उनका कहना था कि क्यों किया, क्योंकि सिस्टम हमको पारदर्शी बनाना है। कैसे पारदर्शी बनाना है, आप कैसे पारदर्शी बनाइएगा? RTI फर्स्ट अपील सेकेंड अपील करने के बाद भी हम लोगों को कॉपी नहीं दिखाया जाता, कोर्ट जाना पड़ता है हम छात्रों को अपनी कॉपी को देखने के लिए, जो कि हमारा संवैधानिक हक है। और ये बोलते हैं कि हम डिजिटली इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कैसी पारदर्शिता? मैं रोकना चाहूँगा, आपकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। आपने एज की बात की तो ये भी जायज़ है कि 26 साल में 14 जेपीएससी हुई है, जो कि खुद देखें तो जैसे 8 ही हुई है ना। और इसके अलावा भी कई सारे मांगे हैं, जैसे OMR में आपने एक बबल एक्स्ट्रा करने के लिए कहा कि खाली कोई ना छोड़ पाए। लेकिन आप एक बात बताएं कि ये जैसे कि आप यहाँ पर बैठ गए हैं, अब ये आंदोलन चालू है और लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं धीरे धीरे, जो नहीं जान रहे हैं वो भी जानने की कगार में। हम मीडिया बंधु जो हैं, हम लोगों ने भी खबर चलाई, उससे भी लोग फर्क पड़ा। लेकिन हम एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे आप ये आश्वस्त करेंगे सरकार, मतलब सरकार तक ये बात कैसे पहुंचेगी और आप ये कब तक आश्वस्त होंगे कि आपकी मांगे मान ली गई हैं? क्या कुछ चाह रहे हैं आप? सरकार किस दिशा में आपसे बात करे, किस तरह से आपसे बात करे? क्या कोई एक बैठक का मामला है कि आप बैठक करना चाह रहे हैं, या फिर सरकार ट्वीट करके बोल दे कि हम ऐसे ऐसे करने को तैयार हैं तो आप मान जाएंगे? स्वस्थ लोकतंत्र में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मांगे जायज़ है और हमारे मुखिया को लगता है कि हमारी मांगे जायज़ हैं तो हमसे बैठ के बात करें और लिखित रूप में हमें आश्वासन चाहिए। कैबिनेट के अप्रूवल के साथ हम ऐसे ट्वीट पे नहीं मानेंगे, किसी पॉलिटिकल वादा को हम नहीं मानेंगे। वो तो बहुत ट्वीट करते हैं, जब भी चुनाव होता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उस ट्वीट पे नहीं मानने वाले। सरकार हमसे बैठ के 1 to 1 बात करे, कैबिनेट के अप्रूवल के साथ लिखित में हमें आश्वासन मिले कि हमारी सारी मांगे मानी गई हैं, तभी हम अनशन से उठेंगे। वरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना जो है वह अनिश्चित काल के लिए रहेगा। या तो हमारी हड्डी गल जाएगी या सरकार झुकेगी, हम नहीं हिलने वाले। सर, आप बता रहे थे कि यहाँ पर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लाइट तक मुहैया नहीं कराई गई है। आप बताइए कि ये नगर निगम का पार्क है, जयपाल सिंह मुंडा पार्क इसे कहते हैं, काफ़ी पुराना पार्क है और बगल में ऑफिस है नगर निगम का। तो क्या कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जब झारखंड के संपूर्ण छात्र कल ही से जब विभिन्न जिला से यहाँ आने चाह रहे थे तो उसको उनके जिला मुख्यालय में भी रोकने का प्रयास किया गया। और जब छात्र यहाँ आ गए तो राज्य सरकार को या रांची प्रशासन को चाहिए कि ये हम इसी राज्य का निवासी है, तो बच्चे हैं हम लोग, छात्र हैं हम लोग, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है सो कराना चाहिए। बेसिक जैसे आप जो लेटरिन बाथरूम आप देखिएगा जाके यूज करने के लायक नहीं है, पीने का पानी यूज करने के लायक उस तरह है नहीं। आप बता देना था तो हम लोग लाइट लगाने चाह रहे थे, पंखा लगाने चाह रहे थे रात को, राज्य सरकार के प्रशासन आती है और बोलती है कि जब तक जो है सो अभी नहीं लगने दिया जाएगा, जब तक हम लोग को आदेश नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ है, हम राज्य सरकार से अपील करते कि ठीक है, आप हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रह लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग की जायज़ मांग जो अभी हमारे साथी ने हमारी की जो प्रमुख मांगे बताई, जब तक वो प्रमुख मांग पूरा नहीं होती है हम लोग ये अनिश्चितकालीन धरना को नहीं छोड़ने वाले। कोई आखिरी मांग, कुछ और मैसेज जो सरकार को देना चाहते हैं, आप अगर एक बार में बता दें, उसके बाद हम कंक्लूड करें। जी, बड़े भैया हैं, हमारे मुखिया हैं। 6 जेपीएससी के आंदोलन में हम लोगों ने साथ आंदोलन किया था। सत्ता की चाबी छात्रों ने ही उनको सौंपी है। अभी भी सुने, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, छात्रों से संवाद करें, पारदर्शिता बरतें, कम से कम 1 to 1 मैसेज होना चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो उसका एक नियमित प्रोटोकॉल है, आप शायद प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलना असंभव है। झारखंड के मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिलते। हम छात्र परेशान हो गए, पर वो कभी हमसे न बात करते हैं न मिलते हैं, सिर्फ चुनावी वादा उनका रहता है। चुनाव के समय में उनको हम छात्र याद आते हैं, बाद में वो हमें भूल जाते हैं। भैया, आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, हमारी मांगों को माने, हमारी सारी मांगे जायज़ है। हम आज आंदोलन खत्म कर देंगे, हमारी मांगे मान लें। तो ये थे जेपीएससी अभ्यर्थी, इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सारे मांगे
रखी हैं और कहा है कि अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब सवाल ये है कि सरकार कितनी संवेदनहीन है या संवेदना है सरकार में, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये दूसरा दिन है और इस मंच में लाइट तक की मुहैया नहीं कराई गई है इन्हें, ना ही लैट्रिन बाथरूम का भी कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और इसके अलावा पानी पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं की रखी गई है। ये नगर निगम का पार्क है जहाँ पर ये डेरा डाले हुए हैं और आने वाले दिनों में यहीं पर ये रहेंगे। तो कम से कम सरकार को बातचीत का रास्ता अब खोल देना चाहिए। छात्र आक्रोशित हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गलती तो है। ये 26 सालों में हमने भी देखा है इस सरकार के रहते हुए, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में, कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम में किस तरह से धांधलियाँ हुई हैं। अब तक कोर्ट में जो केस हैं वो लंबित हैं, किन किन छात्रों के नाम सामने आए हैं। तो अब बहुत हो गया, अब फिलहाल जो है छात्रों से एक बार बातचीत करनी चाहिए। इनकी जो मांगे हैं, जो बेसिक मांगे हैं, वो पूरा करना चाहिए। एक पारदर्शिता लाने की कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए। छात्र इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं कि उनके मुखिया एक बार उनसे बैठकर बात करें। इनका कहना है कि सब भगवान से मिलना आसान है, लेकिन हेमंत सोरेन से मिलना मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, वो किसी से नहीं मिलते। तो ये भ्रम भी तोड़े मुखिया हेमंत सोरेन जी, आप इनसे मिलें और इनकी मांगों को एक बार इनसे सुने और एक डिसीजन लें कैबिनेट के थ्रू और एक नियमावली बनाएं, ताकि आगे से जेपीएससी जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में कोई अनियमितता ना हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।